हेलो स्टूडेंट, कुमार मुकेश सर के चैनल में आपका स्वागत है। कल के टॉपिक में आप लोग पढ़े थे प्रतिबिंब के बाद पढ़े थे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के प्रकार भी पढ़ाए थे। तो अवतल उत्तल दर्पण के बाद आज के टॉपिक में हम पढ़ाने चल रहे हैं गोलीय दर्पण से संबंधित। ध्यान से देखिए, जो आज का टॉपिक है ये है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो कुछ परिभाषाएं हैं जो गोली दर्पण से संबंधित है। गोली दर्पण से संबंधित क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं। तो आइए इसको हम समझाते हैं। यह गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के बताए हैं? दो। ये कौन सा दर्पण है अभी बताइएगा आप लोग। जिसके बाहर वाले सतह पे पालिश हो वो कौन सा दर्पण होगा, बताएंगे? जिसके बाहर वाले सतह पे पालिश हो वह होता है अवतल। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। और जिसके अंदर वाले सतह पे पालिश हो वो कौन सा दर्पण होता है? जिसके अंदर वाले सतह पे पालिश हो वह उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण गोले से कटा हुआ भाग है तो इसका केंद्र होगा, केंद्र को सी से लिखते हैं। क्या होता है? सी से। दर्पण में दो कोण है, ऊपर वाले को M1 नीचे वाले को M2 लिखते हैं। सेम इसमें भी है, उत्तल में भी M1 और M2। इसका वक्रता केंद्र जो होगा वह इस साइड में होगा, यहाँ पे मान लेते हैं C। बात समझ में आया? इसके बाद हम इसका परिभाषा बताते हैं, इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, इसका डेफिनेशन बताते हैं। तो इसका पहला जो पॉइंट है, ध्यान से देखिए, इसमें कुल मिला के 6 परिभाषाएं आपको बताएंगे हम। पहला जो है वह वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए, गोली दर्पण के गोले के उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका भाग एक दर्पण होता है। ठीक है, गोली दर्पण में गोले के उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं कि जिसका भाग एक दर्पण होता है। तो लिख देते हैं, गोलीय दर्पण में गोले के केंद्र को गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका एक भाग दर्पण होता है। केंद्र कहते हैं जिसका एक भाग दर्पण होता है। इसे सी से क्या कहते हैं? व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? इसे सी से व्यक्त करते हैं। वक्रता केंद्र को कैसे लिखते हैं? सी से। यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों गोले में से कटा हुआ है। इसके बाहर वाले तल पे पालिश है तो अवतल बन गया, इसके भीतर वाले तल पे पालिश है तो उत्तल बन गया। और दोनों यह दर्पण है। इसके बारे में मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए, गोली वक्रता केंद्र के पास 2 नंबर आपको हम पढ़ा देते हैं। देखिए, केंद्र से लेके पृष्ठ तक की जो दूरी होती है इसको आर से लिखते हैं और इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब इसका परिभाषा लिखते हैं, लिखें, वक्रता
केंद्र से दर्पण के पृष्ठ तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आया? यानी इसके केंद्र से इस सतह तक यानी इस पृष्ठ तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे त्रिज्या कहते हैं। लिखेंगे इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। बात समझ में आया? व्यक्त करते हैं। इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है? ठीक है, अब हम इसके बाद इसको नोट कर लिए, इसके बाद अगला टॉपिक बताते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक बताएंगे, वक्रता केंद्र हो गया और वक्रता त्रिज्या हो गया। अब तीसरा जो होगा वह होगा, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट होता है जहाँ पे ये लाइन आकर मिली, इस पॉइंट को हम कहते हैं P और इसको हम कहते हैं पॉइंट नंबर 3 हेडिंग है, इसको कहते हैं ध्रुव। देखिए वक्रता केंद्र और जो यह वक्रता त्रिज्या है, यह दोनों के बीच में एक लाइन है, यानी वक्रता केंद्र से दर्पण के मध्य बिंदु तक खींची गई एक रेखा, इस रेखा की बात करें, खींची गई रेखा मुख्य फोकस कहलाती है और मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष वाली लाइन दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ लिखेंगे दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, ध्रुव कहते हैं। देखिए जो परावर्तक तल है, इसके जो मध्य बिंदु P है इसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। हो गया। चौथा पॉइंट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? ध्यान से समझिए। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। देखिए वक्रता केंद्र से ध्रुव तक ये जो लाइन मिली रही है ना, यानी ये जो वक्रता केंद्र से यह ध्रुव है, उत्तर लीजिए या अवतल लीजिए, दोनों में सेम होगा। तो इसमें लिखेंगे वक्रता केंद्र से ध्रुव तक, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, अक्ष कहते हैं। देखो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक जो लाइन रेखा मिल रही है उसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। 4 टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हम बताते हैं दर्पण का द्वारक। तो देखो M1 से लेकर, ध्यान से देखना, M1 से लेकर M2 तक की जो दूरी होती है, देखिए ऊपर M1 से M2 तक की जो दूरी होती है उसे कहते हैं दर्पण का
द्वारक, द्वारक। इसको हम लिखते हैं पॉइंट नंबर 5 में, दर्पण का द्वारक। ठीक है, इसको लिखेंगे दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ऐसे लिखिए, कहते हैं। या दूसरा परिभाषा हम बता देते हैं, M1 से लेकर M1 से M2 तक के बीच की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। M1 से M2 तक की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब आपको पॉइंट नंबर 6 हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। 6 देखिए, दर्पण का द्वारक हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब देखिए, वक्रता केंद्र और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको कैपिटल F से लिखते हैं, और इसी पॉइंट को मुख्य फोकस कहते हैं। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसको लिखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस का परिभाषा सुनिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। इसे F से व्यक्त करते हैं। मुख्य फोकस को कैसे लिखते हैं? देखिए, इसको समझा दें। अगर मुख्य अक्ष के कोई समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, इसको इरेज करके बताते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, हम मुख्य फोकस की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो यहाँ से टकराने के पश्चात यह मुख्य अक्ष के लाइन पे जिस बिंदु को काटेगी, जिस बिंदु पे मिलेगी या काटेगी, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आया? अब इसके बाद आता है 7वां हेडिंग, यानी फोकस दूरी। क्या आता है? फोकस दूरी आता है। ठीक है, आप ध्यान से समझिए। इस मुख्य फोकस से पोल यानी ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल r से लिखते हैं। ध्यान से देखिए, तो लिखेंगे मुख्य फोकस से ध्रुव तक के बीच की
दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। इसके में एक फार्मूला होता है, ध्यान से समझिए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है। जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। धन्यवाद।